हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, छोटी सी डिब्बी में मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी थी वो कट करके यहाँ विहान को पार्क में लेकर आई थी, क्योंकि विहान को जाना था स्कूल। उससे पहले मैंने कहा 10 मिनट विहान यहाँ झूले झूल लेगा और ये स्ट्रॉबेरी विहान को खिला दूंगी, क्योंकि विहान रोटी नहीं खाता। अब देखो ना, अभी सुबह बस ये थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी खिला के मैंने विहान को स्कूल भेजा। और स्कूल के टिफ़िन में मैंने विहान को अंगूर दिए एक डिब्बी में। वो अंगूर तो खा लेगा लेकिन रोटी नहीं खाता है। तो क्या करें फिर, वही है ना, मैम भी यही कहते हैं स्कूल में विहान की कि बच्चा जो खा रहा है बच्चे को वही खिला लो, दे दो, खिलाते रहो, कम से कम बच्चा बस खाता रहे। तो वही है, विहान फल फ्रूट ही ज़्यादा खाता है, रोटी बिल्कुल रोटी के तो मुंह ही नहीं लगाता। तो इसीलिए यहाँ खेलते खेलते मैं यही करती हूँ, जब भी विहान को कुछ खिलाना होता है यहाँ पार्क में ले आती हूँ। यहाँ विहान झूले झूलता रहता है और विहान के मुँह में जैसे कभी सेब कट करके ले आती हूँ, थोड़ा थोड़ा सेब खिला दिया, थोड़ा सा अंगूर खिला दिया, इस तरीके से फल फ्रूट घूमते घूमते थोड़ा थोड़ा करके खिला देती हूँ। और ये देखो उल्टा झूला झूलने लग रहा है, दूसरे बच्चों को देखता है। कल एक बच्चा ऐसे ही उल्टा झूला झूल रहा था, तो ये भी वैसे ही देखो कॉपी करता है। क्या करें, बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं। तो ये पार्क में ना, जैसे बच्चे शाम के टाइम तो बहुत भीड़ होती है बच्चों की, तो इसको मैं ले ही आती हूँ सुबह शाम इस पार्क में, ताकि यहाँ पे अच्छे से घूम खेल लेता है। विहान को भी थोड़ा चेंज हो जाता है, उसे अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये वाला झूला झुलाया, फिर विहान की स्ट्रॉबेरी हो गई थी ख़त्म। तो जैसे ही टिफ़िन इसका ख़त्म हुआ सुबह का, तो मैंने विहान को फिर स्कूल छोड़ के घर आ गई थी। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी खाना तो सुबह खा लिया था मैंने, 2 रोटी भिंडी की सब्जी। अब मैं अपना दूध पी रही हूँ, ये प्रोटीन शेक है, 1 गिलास दूध। साथ में मैंने ये थोड़े से कुरकुरे रखे हुए थे, ये दूध ऐसे ही थोड़े से स्नैक्स के तौर पे ये मैं खाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वैसे आप जानते ही हो मैं दोपहर को अभी, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं, इस टाइम मैं घर के काम कर रही होती हूँ। बट आज मैं पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं हो रही, बस मेरा मन हो रहा है कि मैं उसमें लेटी रहूँ। बस अभी गर्म दूध पिया और 1 घंटा मेरा अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं बस थोड़ा सा आराम कर लूँ। और आप सबके कॉमेंट्स पढ़ने लग रही हूँ मेरी वीडियोज़ पे। पहली बात तो मैं बता देती हूँ, मैंने मम्मी को घर पे बता दिया है कि मम्मी मैं जा रही हूँ नजफगढ़ इस फ्राइडे को। और मैं पहले सोच रही थी कि फ्राइडे को ना मैं विहान को स्कूल भेजूंगी, उसके बाद जाऊंगी। बट अब मैं सोच रही हूँ फ्राइडे को मैं सुबह ही निकल लूँ, क्योंकि इनके पापा जी भी यही कह रहे थे कि लेट हो जाएगा फिर। क्योंकि अगर मैं दोपहर को निकलूंगी ना, मतलब विहान का, अगर मैं सोच रही थी कि स्कूल करवाने के बाद जाऊं तो रात हो जाएगी, क्योंकि ट्रैवल में ज़्यादा ना सही फिर भी नजफगढ़ से हिसार 4-4.5 घंटे का रास्ता तो है ही, 4.5 घंटे तो लगा ही लो। सुबह जाओ तो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि सुबह बस थोड़ा जल्दी पहुंचा देती है, और इस टाइम तो आपको पता ही है टाइम लगता है। तो यही बात कह रहे थे, तो फिर मेरे को लगा 1 दिन की छुट्टी भी करवा दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी फिर अगर मैं सुबह दिन में, मतलब फ्राइडे को मैं अगर टाइम से पहुंच जाऊंगी, मान लो मैं 11-12 बजे तक भी पहुंच गई, 12 बजे तक, तो अच्छा है ना, उनको टाइम अच्छे ज़्यादा मिल जाएगा विहान के साथ। क्योंकि देखो विहान के दादा दादी ने 2.5 साल से अपने पोते को नहीं देखा है। आप अगर आप दादा दादी हो तो आप खुद पे लेके देखो, आपने इतने सालों तक अपने पोते को ना देखा हो तो कैसा लगे, होता है ना। इतने टाइम से नहीं देखा है विहान को। और फिर वो कह भी रहे थे कि विहान को क्या कुछ दिलवाने की, क्या कह रहे थे वो, एक ड्रेस दिलवाने की कह रहे थे, पता नहीं कौन सी। तो वो भी दिलवा लेंगे, दुकान पे ले जाएंगे। स्पाइडरमैन की ड्रेस कह रहे थे, पता नहीं कौन सी, विहान पता नहीं, इनकी बात चलती रहती है। तो मैं ये कह रही थी, सॉरी, अब मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ ना, तो मेरे पास कल परसों कमेंट आए, मैं बोलते कि आप ऐसे ऐसे क्यों करते रहते हो। तो मेरी ना पता नहीं ऐसी आदत सी हो रखी है, मैं ऐसी करती रहती हूँ, मेरे को भी नहीं पता चलता। फिर आप कहते हो कैमरे में मत किया करो ऐसे। तो आपके भी कमेंट आ रहे थे कि पजामा टी शर्ट पहन के मत जाना, कहीं ऐसे ही चले जाओ उठ के। तो नहीं, मेरे को भी पता है, देखिए वो मेरा ससुराल है, और ससुराल में ससुराल की तरह ही रहा जाता है। ऐसे नहीं है कि मैं पजामे टी शर्ट में वहां घूमूंगी या इस तरीके से। देखो पहले की अलग बात थी, पहले भी देखो मैं घर घर में ही पहनती थी पजामा टी शर्ट में। यहाँ पर तो अपना जैसे घर में हिसार में तो मैं कहीं भी जाना हूँ मैं पजामे टी शर्ट में चली जाती हूँ, आप भी जानते हो, कहीं मार्केट वगैरह। बट वहां पे ऐसा नहीं है। आपके तो कमेंट आ रहे थे बल्कि साड़ी पहन के जाना। साड़ी तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि साड़ी मैंने कभी पहनी नहीं है बाहर, और मुझसे इतनी संभलती भी नहीं है। मैं सूट पहन लूंगी, ठीक है ना, सूट ले लूंगी, मेरे पास सूट अच्छे अच्छे रखे हैं सुंदर सुंदर से। मैं सूट लेके चल पड़ूंगी अपनी, जब पैकिंग करूंगी वो पैकिंग मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। अभी मैं वही बैठी लेटे लेटे सोच रही हूँ कि मुझे क्या लेके जाना है, विहान के कपड़े कौन से लेके जाऊं। अब सर्दियों के कपड़े का तो इतना है नहीं, ठंड, एक ही स्वेटर ले जूंगी बस, बहुत है।
इतनी ज्यादा सर्दी कहाँ है अब तो ठंड खत्म सी होगी, बस सुबह शाम की हल्की हल्की सी ठंड है। बाकी आप कह रहे थे कि ना अपनी सास के लिए सूट लेके जाना, वो सब मतलब आपके कमेंट्स में पढ़ रही हूँ। आप सब ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि कोई अगर मेरी तरफ से कोई कमी हो वो ना रह जाए, कि कहीं या फिर अनजाने में मेरे को पता चले कि नहीं। और मैं सच में चाहूंगी कि अब आपको पता चले कि जो ये लोगों ने धारणाएं बना रखी है ना मेरे लिए, कई लोग जो कमेंट करते हैं कि निधि ससुराल में निभा नहीं सकती, निधि तो ऐसी है, निधि वैसी है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कितनी ससुराल में निभाने वाली हूँ और कितनी नहीं हूँ। समझ रहे हो आप वो चीज? मैं ससुराल में कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे से काम में लग जाती हूँ। मैं तो ससुराल में पूरा दिन रात काम करती थी, सुबह उठ के लग जाती थी। मैं सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक काम करती थी घर के। उसके बाद मैं दोपहर का खाना भी बनाती थी, रात का भी बनाती थी, सारे काम मैं करती थी घर के। क्योंकि कोई ऐसी मैं अलग काम तो करती नहीं थी। देखो कोई भी लड़की होगी जो ससुराल में रहेगी वो ये सारे काम करेगी, बहुएं करती हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो घर में। चाहे अब मैं यहाँ बैठी, आप लोग मेरे को कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने ससुराल में करती थी नहीं करती थी? आप मुझे एक बात बताओ, एक लड़की है शादी से पहले अगर वो मायके में रह रही है तो चाहे मायके में ना भी काम करे, और अब उनसे रहन सहन अलग हो जाता है, तरीका अलग होता है। देखो ससुराल में लड़की ससुराल के हिसाब से रहती है और मायके में मायके के हिसाब से रहती है। अब यहाँ पे मेरा घर है, अब चाहे मैं रात यहाँ सुबह 8 बजे उठूं, मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा कि क्यों नहीं उठ रही 8 बजे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर में बैठी हूँ। मम्मी भी क्या, घर तो मैंने ही लिया हुआ है, मतलब मेरे को कोई ये थोड़ी कहेगा। अगर मेरे को उठना होगा उठ जाऊंगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि आप समझते हो ना, रोक टोक कम होती है। लेकिन ससुराल में क्या होता है ना, आपको समय से उठना भी पड़ता है, जल्दी भी उठना पड़ता है। उठ के सुबह जल्दी उठ के नहा के पूजा पाठ भी करना होता है, और दिया बत्ती भी करनी होती है आपको। फिर सुबह का खाना भी बनाना होता है, साफ सफाई, घर के सारे काम करने होते हैं। क्या नहीं करना होता आप ही बताइए। तो ससुराल में आप लोग जो कहते हो तो आप देख लीजिएगा मैं कितने अच्छे से रहती हूँ ससुराल में। और मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि हाँ मैं लड़ाई करती हूँ या झगड़ा करूंगी, कभी भी नहीं। मैं हमेशा से मेरी सोच रही है कि रिश्ते सुधरे, रिश्ते अच्छे बने। अगर रिश्तों को अगर मेरे को सुधारना नहीं होता तो जब मैंने यहाँ पहला फ्लैट लिया था तब भी मैंने उनको बुलाया था, सास ससुर को। वो आए भी थे, रात को रुक के भी गए थे अगले दिन। बल्कि उनको भी पता है, मैंने उनको उस टाइम और भी बोला था कि और भी दिन रुक जाओ, एक आधा दिन। वो तो नहीं रुक सकते थे क्योंकि सनी के जो पापा है वो नौकरी करते हैं, तो वो इतनी छुट्टियां नहीं ले सकते थे। अदरवाइज मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं रही। समझ रहे हो आप? तो मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि रिश्ते सुधरे, रिश्ते अच्छे हो। कल को विहान के दादा दादी का प्यार मिले, उसे भी पता चले कि उसके पापा का घर कैसा होता था दिखने में, उसके दादा दादी कैसे है दिखने में। विहान खुद नहीं मिला, 2.5 साल से नहीं देखा अपने दादा दादी को, सोचिए ना ये बात। और दूसरी बात, मेरे घर वाले या एक मिनट मेरे घर वाले या मेरे मायके वाले कभी नहीं बोलते कि तू ससुराल मत जा, कभी भी नहीं। वो तो कहते हैं रह ले। मैंने अभी मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ शुक्रवार को। तो मम्मी ने तो मेरे को यही बोला ठीक है चली जाइयो, मैं आधा किलो दूध कर लूंगी पीछे से इतने दिन, क्योंकि तुम नहीं होंगे तो दूध कम करवा लूंगी। यही बात मम्मी ने बोली है। और बोलते कि कपड़े वगैरह ले जाइयो विहान के, इस तरीके से। तो मेरी मम्मी ने एक बार भी नहीं बोला कि ना जाए या ऐसा कुछ भी। वो क्यों कहेंगे मम्मी? बस मम्मी यहाँ पे मैंने यही बोला, मम्मी अपना यहाँ पे इतने ध्यान रखना आप, ठीक है ना आप? तो मैं जाऊंगी तो मैं ये भी सोच रही हूँ बल्कि कि दिल्ली में है क्योंकि मेरा ससुराल, तो अगर हो पाया तो मैं दिल्ली की 1-2 जगह आप लोगों को दिखाऊंगी इस बार। आप लोग कहते हो ना कि दिल्ली नहीं घुमाया आपने, तो ज्यादा तो नहीं इतना मैं घूमूंगी, लेकिन देख लूंगी। अगर मौका लगा मेरा तो एक आधी जगह विहान को भी घुमाऊंगी इस बार, सोचा है मैंने। क्योंकि विहान को भी मैंने कहीं नहीं घुमाया। अब ये भी समझदार हो गया, 3.5 साल का है, ये समझता है सारी घूमना फिरना क्या होता है। तो मैं दिल्ली में एक जू है, चिड़ियाघर है, मैं वहां विहान को लेके जाऊंगी। मैंने ये सोचा है इस बार अगर मैं गई ना, अब जाना ही है मेरा, जाऊंगी क्या। इनके पापा जी ने तो हाँ ही बोला है कि आ जा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि विहान की दादी, मैं और विहान, हम तीनों मतलब जैसे होगा, हम चिड़ियाघर जाएंगे। वहां पे चिड़ियाघर है दिल्ली में, और वहां पे विहान को बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक बार गई हुई हूँ, मेरे को इतना तो ध्यान है, आई थिंक कहाँ पे पड़ता है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वहाँ है एक चिड़ियाघर जो बहुत बढ़िया है। मीन्स वहाँ इतना मजा आएगा ना विहान को, क्योंकि इसको बहुत पसंद है ये सब देखना। वहाँ बंदर, शेर, सारी चीजें देखेगा, पक्षी वगैरह, विहान बहुत इंजॉय करेगा। मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ देखो हिसार में तो ऐसी जगह है ही नहीं, जू वगैरह
भी कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में ही होता है। तो मैं बहुत अच्छे से सोच रही हूँ कि इस बार बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, हैप्पी हैप्पी सब खुश रहेंगे, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरीके की देखिए कमेंट्स, अच्छे कमेंट में मेरे को भी अच्छा लगता है कि ठीक है आप मुझे सलाह दीजिए, लेकिन अब पुरानी बातों को छोड़ के एक नई शुरुआत, एक रिश्ते को नया मौका देने का टाइम आ चुका है ना। और उनको भी अच्छा लगेगा। सोच के देखिए 2.5 साल बाद वो अपने पोते से मिलेंगे, उसको देखेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको अपनी गोदी में बैठाएंगे। 2.5 साल से नहीं देखा है, सोच के देखिए कितनी बड़ी बात होती है 2.5 साल। तो ठीक है जी, अब मेरा प्लान है और 100% है मेरी तरफ से, बिल्कुल भी 1% का चांस नहीं है कि मैं अपना प्लान कैंसिल करूंगी या मैं ये कहूंगी 1-2 दिन बाद कि मैं नहीं आ रही। और उनकी तरफ से कैंसिल हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया है कैंसिल, क्योंकि मेरी सास ने ही मुझे बुलाया है 3-4 बार पिछले 2.5 महीने की सर्दियों में। 2.5 महीने में कई बार बुलाया है मुझे। सर्दियों की छुट्टियां पड़ी थी, विहान की पूरा 1 महीने की छुट्टियां हुई थी इस बार, तो पूरा जनवरी, तब उन्होंने बोला था कि आ जाती विहान के साथ, हम भी इसके साथ टाइम बिता लेते। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब आ जाती हूँ, छुट्टी है ही विहान की अभी भी, वैसे भी सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही, फ्राइडे की एक छुट्टी कर लूंगी। 3 दिन अच्छे से विहान भी मिलेगा, उसका भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, उनको भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी देखो मैं तो, अब बुला रहे हैं तो इसमें क्या गलत है जाने में, आप ही बताइए ना। तो बस ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।